सीएम आवता डीएम आवता केकरा का देता के रोड बाहर आवता तो दोनों तरफ से काहे निकले आवता दोनों तरफ खाली बाजागी एक तरफ मान तनी के 4 गो घरे पड़ता पूरा घर उजड़ा देवता आ दरे ले जाके मैच का के फिर खेत में ले जाके घर द्वार सब उजा ठीक करता सरकार ओकरा ना लौका तो सरकार कम से कम गरीब आदमी के देखे के चाहिए सुने के चाहिए का उन्हें के तकलीफ बा का कथी बा हुआ तो देखे के हाईवे पर बा केहू घरे दे दी पहले के लोग कागज पत्र रख ले बा कि चटे लोग कागज पत्र लेके ला के दिखा दी जंगल के लोग बा घास फूस खाता सरकार कमा के अपने परबस्ती कराता तो कहां से का करी ओकरा ना लौकता जब रोड देता तो दोनों तरफ से रोड दे देवे के चाहिए एक तरफ से काहे रोड दी। अच्छा ये कौना माने बरत के लोग के बस्ती के भाई थारू समाज और कौन समाज आदिवासी आदिवासी के ई नियम बा कि जंगल पर अधिकार आदिवासी का होला। जैसे हमारा सरकार नीतीश कुमार जी है घर उजाड़ रहा है और गरीब का देखभाल भी नहीं कर रहा है तो नीतीश कुमार तो हर चीज से भी नजर उठाकर नहीं देख रहा है बड़ा बड़ा आदमी को देख रहा है धनिक आदमी को देख रहा है गरीब आदमी का उसका कोई टेंशन नहीं। देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज मैं हूं संजय यादव अभी सिकटा मैना टाइल क्षेत्र के गम्हरिया गांव में हूं। अभी आप देख रहे हैं कि रोड का निर्माण हो रहा है जो वाल्मीकि नगर तक ये रोड जाएगा और ये रोड का जो निर्माण हो रहा है तो ग्रामीणों का कहना है कि ये रोड का जो चौड़ाई बढ़ रहा है वो एक तरफ से बढ़ रहा है और एक तरफ से नहीं बढ़ रहा है और जो रोड है अभी जिस साइड में हम खड़े हैं इसके बाएं साइड में गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि जंगल जल पर गरीबों का अधिकार होता है लेकिन सरकार आज गरीबों को हक छीन रही है। वहीं बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो गरीबों को कहते हैं 5 डिसमिल जमीन देने के लिए और गरीब तबके के लोग कहीं घर बसा लिए हैं घर बना लिए हैं तो वहीं सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और जो वर्तमान विधायक है और वर्तमान सांसद है उनसे मैं मांग करता हूं कि इन गरीबों को घर उजाड़ने से पहले आप इन लोगों को कहीं दूसरे जगह जमीन देकर घर बसाइए नहीं तो ये घर आप नहीं उजाड़ने का अधिकार है क्योंकि आप ही घोषणा किए हैं कि गरीबों को भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना है। जमीन देने के तो अलग बात है लेकिन जो गरीब लोग घर बना लिए हैं उसको उजाड़ने का काम आप कर रहे हैं। आप जो हाईवे बना रहे हैं तो उधर भी जमीन है इधर भी जमीन है तो दोनों तरफ से दाबिए। अगर रोड में गरीब तबके का घर पड़ जाता है तो सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है। सरकार अपने स्तर से पहले गरीबों को घर बसाए उसके बाद बुलडोजर ले आकर घर पर चलाए नहीं तो ऐसे अगर सरकार नहीं करती है तो हम बात हो जाएंगे सरकार से संघर्ष करने के लिए और भूमिहीनों को बचाने के लिए गरीबों को बचाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। क्या समस्या बता जी बतिया तू बतिया ना कुड़िया वाला पूछ के देंगे तू क्या समस्या बा ये समस्या का दिक्कत बा ये घर उजाड़ा था जमीन है नहीं है जो है सर यही गरीब दे रहा है वोट तो नीतीश कुमार जीत रहा है तो गरीबे के तो वोट से क्यों मुख्यमंत्री बन जाता क्यों सांसद बन जाता लेकिन सवाल रोड जब निकलता तो ठीक बा रोड निकल से कोनो तकलीफ नहीं है तो रोड जब निकलता तो दोनों तरफ दावे लेकिन कोई तकलीफ नहीं हम रोड के गरीब के जो घर बस गई बा तो सरकार बसाऊ के बात कहता सरकार बसाव के बात कहता लेकिन जमीन पहले बा पता चलता कि सरकार गरीब के घर उजाड़े का काम करता तो सरकार जो वादा कैले रहा है कि हम गरीब के भूमिहीन के 5 डिसमिल जमीन दे तो जमीनों ना दे में जो लोग घर बना ला उजाड़े था तो सरकार पहले व्यवस्था करो। का समस्या बा माने सरकार जब रोड बनावता जल पर अधिकार आदिवासी का होला नदी पर अधिकार आदिवासी का होला और यहाँ सरकार के लोग है जमीन के कमी नहीं है यहाँ तक कि हजार बीघा लोग जमीन ललबा चोरैया बा आदिवासी के जमीन जंगल के कटाव के जंगल आदिवासी का है लेकिन जंगल के कटाव के लोग खेत बना लेते हैं। हम लोग का रहने के लिए घर भी नहीं है खेत बाड़ी भी नहीं है फिर भी हम लोग का जो थोड़ा हाईवे भी है उसी में आप बुलडोजर चला रहा है सरकार भी ले रहा है तो हम लोग क्या करें हम ही लोग सब कुछ करते हैं तो वो ज्यादा राजा हीरो हिंदुस्तानी बन रहा है
बड़ा बड़ा आदमी कुछ भी नहीं करता है नीतीश कुमार को, हम तो धीरे से मानते हैं। वैसा तो हम नहीं मानेंगे सरकार, मान रहे हैं। वैसा हम नहीं मानेंगे। यहाँ वो देखने के लिए नहीं आ रहा है। जिसका पास पैसा है, धन दौलत है, उसी का बात सरकार सुन रहा है, पब्लिक का बात नहीं सुन रहा है। तब इस तरह कर रहा है वो कि जिधर वो लोग दे रहा है पैसा, वो अपना जगह बचा ला रहा है। जिसका पास नहीं है उसका घर उजड़ा देता है। अब यह ना दिक्कत है हम लोग का। अच्छा में को घर यहाँ पर गई बा? 4 घर पर 4 आगे पेट्रोल पंप बा, पूरा पेट्रोल पंप बा। वहाँ से पेट्रोल पंप पूरा ओकरा धरा देले बाटे। फिर पेट्रोल पंप से 4 घर चल जाता, फिर दरहे ले जाकर मैच करके उतर भगा देल बा। फिर उतर गए बता वहाँ 4 घर बा पूरा टूट जाता। काहे ना पीछे पीछे रोड सरकार ले जाता? सरकार आवा तो देखे के यहाँ के किराना था। मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से नीतीश कुमार को कहूंगा कि आप शर्म कीजिए, और यहाँ के जो सांसद है उनको भी कहूंगा कि आप शर्म कीजिए। आप लोग वोट लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदिवासी में आके बैठते हैं, थारू समाज में आते हैं, आदिवासी के लोग के बीच में बैठते हैं कि बिहार के लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार आदिवासी का नेता है। और आदिवासी का नेता कहने के लिए बनते हैं, लेकिन आदिवासी का घर भी उजाड़ रहे हैं और जमीन नहीं दे रहे हैं, तो घर नहीं उजाड़ना चाहिए। यही आदिवासी का देन है कि जो नीतीश कुमार का सरकार हुआ है, नहीं तो कभी भी नहीं होता सरकार। नीतीश कुमार तो चोर है, बहुत चोर है वो। तो अब देख रहे हैं कि जो यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, और कहा जाए तो पूरे देश में जो नेता है, बिहार में जो नेता है, वो अपने भाषण के दौरान केवल आदिवासी की बात बतियाते हैं, दलित महादलित का बात बतियाते हैं, आदिवासी का बात बतियाते हैं। लेकिन जब जमीन पर आकर देखा जाता है तो जंगल का कटाव होता है, गरीब तबके के लोग जो घर बना लिए हैं उनको घर उजाड़ दिया जाता है, और सरकार के पास जमीन की भी कमी नहीं है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अपील करेंगे, आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं बड़े बड़े ठेकेदारों को कमवाने के लिए, उसको बंद कीजिए। नहीं तो जो आदिवासी समाज, जो गरीब तबके के लोग आपको मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, वो मुख्यमंत्री के गद्दी से उतारने का भी काम वही लोग करेंगे। अभी जो तेलंगाना है वहाँ पर भी जंगल का कटाव 400 एकड़ रातों रात कर दिया गया है। तो कहा जाए तो ये सरकार जो है वो आदिवासी खिलाफ सरकार है, खिलाफ सरकार है। जब तक मैनाटांड क्षेत्र से मानपुर थाना बेलमकी न, यही आदिवासी का देन है, थारू का देन है कि जो उसको सरकार बन रहा है। ना मुस्लिम वोट दिया, ना जादव दिया नीतीश कुमार का वोट। जो वोट दिया है यही दारू चुआने वाला, बेचने वाला, फिर भी दारू का जेल किया या हावी जावी किया, फिर भी दारू बंद कर दिए हम लोग। लेकिन फिर भी दारू बंद कर दिए तो हम लोग को रोजगार देना चाहिए, हमको रहने के साधन देना चाहिए, हमको कुछ खर्चा पानी गरीब गुर्गा को देना ना चाहिए नीतीश कुमार का। ऐसा कैसे काम चलेगा है? हम खाली सिर्फ उसको वोट देते रहे और वो गद्दी में रसगुल्ला खाते रहे, बड़े बड़े पटिया साथे, हम लोग गरीब आदमी झुलवा झूलते रहे हैं। ऐसा नहीं काम चलेगा। सरकार बदलना है तो ऐसा हम लोग भी गरीब आदिवासी बदल देंगे। जब हम लोग का नजरे नहीं है तो हम लोग नजर भी छोड़ देंगे साहब। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। अभी हम मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र में है, और यहाँ के विधायक वीरेंद्र गुप्ता है कम्युनिस्ट पार्टी के, और कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीब मजदूर भूमिहीनों की पार्टी है। आज तक कोई वीरेंद्र गुप्ता आया है? मायावादी का वो ले लिया, आता है कहीं कहीं 4 गो समाज का खसी या मुर्गा बना कर खा कर चला गया, वो सब हावी जावी। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो देखा जाता है कि वर्तमान विधायक के रहते हुए भी और यहाँ के सांसद को रहते हुए अगर गरीब तबके के लोग हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, अगर उनका घर उजाड़ता है तो ये बहुत शर्म की बात है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को दिखाना चाहता हूँ कि जो गरीबों का घर उजड़ रहा है उसको घर उजड़वाना बंद कीजिए, और उन लोगों को आप जमीन देकर पहले बसाइए, उसके बाद घर पर बुलडोजर चढ़वाइएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो आदिवासी जनजाति है तो कभी भी जंगल के लिए, जमीन के लिए, जल के लिए संघर्ष किए हैं, इनका इतिहास रहा है। तो इतिहास फिर मजबूरन दोहराना नहीं पड़े। तो हम यहाँ के जो सांसद है, जो विधायक है, और जो लोग इस रोड का ठेकेदारी लिए हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज, ये जो जनजाति है, वो जल और जंगल के लिए अपने जान को भी बाजी लगा देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और हम लोग जनजाति
जाति के साथ खड़े हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे और बदलाव भी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चलो ठीक, बाय। अब भैया